आज डाटा इंटरप्रिटेशन या डीआई में हम टेबल के बारे में जानेंगे और एकदम बेसिक से जानेंगे। तो चलिए बातों को बढ़ाते हैं आगे बिना समय गंवाए। तो सबसे पहले हम कुछ चीजों को जान लेना चाहेंगे, और वो चीज क्या है कि ये जो हम अभी टेबल सीख रहे हैं ये बैंक के लिए और एसएससी के लिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें एवरेज का कंसेप्ट आएगा, परसेंटेज का कंसेप्ट आएगा, रेशियो का आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का होगा, और एनिमेटेड प्रेजेंटेशन है जिससे चीजें काफी सिंपल हो जाता है, और इसके साथ जो भी बेसिक्स है उसे उसी वक्त सिखा दिया जाता है। और साथ ही साथ बोलूंगा कि ये मेरा दूसरा वीडियो है डाटा इंटरप्रिटेशन का। पहला वीडियो का लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। फिर एक सरलीकरण आईबीपीएस के लिए केवल एक लाइन में सवाल को हल कर देना, कितना भी बड़ा सिंप्लीफिकेशन हो, ये मतलब मिनट के 3 सवाल बन सकते हैं एकदम वादा के साथ। तो इसका भी वीडियो मैंने दिया हुआ है। तो चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। इस सवाल में बोला गया है कि एक चार्ट दिया हुआ है, एक तालिका दिया हुआ है, और उस तालिका में एक कंपनी के खर्चे हैं, जैसे सैलरी है, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट है, बोनस है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, टैक्सेस है। ये इसके खर्चे हैं। अब पूछता क्या है, व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर। तो इंटरेस्ट ऑन लोन ठीक है ना, एवरेज पूछा हुआ है। विच द कंपनी हैड टू पे ड्यूरिंग दिस पीरियड, 1998 से 2002 तक उसने इंटरेस्ट लोन पे इंटरेस्ट कितना दिया ये पूछा हुआ है। तो चलिए हमें अगर औसत निकालना है तो पहले हमें जोड़ना है, तो हम जोड़ना शुरू करते हैं। तो चलिए 4 5 9 6 15, 15 और 4 19 हुआ, 19 और 4 23 का 3 हुआ। ठीक है, अब देखिए उसके बाद दशमलव आ गया और हाथ में 2 है, उसे याद रखेंगे। अब दशमलव दे दिया। अब 2 हाथ में था, 3 2 5 2 7 1 8 6 14, 14 और 9, 14 और 9 होता है 14 6 20, 3 23 का 3, हाथ में रहा फिर 2, तो 2 2 4 3 7 4 11 3 14, 14 4 18, तो 183.3 हुआ। अब ये टोटल आपका इंटरेस्ट हुआ, ठीक है ना, 183.3। अब इसे जो हमें औसत में निकालना है, तो कितने साल हुए हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, 5 कर देंगे। अब देखिए इसको हम भागा देते हैं, तो पहले है 18 है, 5 है, 18 है, तो 5 3 15, ठीक है, 5 3 15 हुआ, तो 3 बचा 33, 5 छके 30। अब देखिए दशमलव है, दशमलव उतर जाएगा। अब 5 छके 30 था, तो 3 बचा था, यहाँ 33 हो गया। फिर हमने 5 छके 30, ठीक है, अब 30 हुआ, 33 का 3 हुआ, और दशमलव चूंकि दिया हुआ है शून्य हो जाएगा, तो 5 छके 30, ठीक है ना। तो 36.66 जो है ये एवरेज जो है इंटरेस्ट दिया गया है उसने जो लोन लिया हुआ था। आशा करता हूं ये सवाल आप समझ चुके होंगे। अब अगले सवाल पे आते हैं। सवाल में बोला गया ये तो पांचों कंपनी के खर्चे हैं। दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई कुल वेतन राशि का कितना प्रतिशत है। तो देखो वेतन राशि तो ये है और आपका बोनस ये है, तो चलिए जोड़ना शुरू करते हैं। पहला जो है 4 2 6, 6 6 12, 8 20 का शून्य, हाथ में रहा 2, 5 2 7, 7 8 15, 15 6 21, 21 और 9 30 का शून्य, हाथ में रहा 3, 3 3 6 2 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, ठीक है ना, और दशमलव बैठा दिया, फिर 17 लिख दिया। ये आपके बोनस हो गए। बोनस के साथ है वेतन राशि, सैलरी। चलिए जोड़ते हैं। 8 2 10, 4 14, 6 20 का शून्य, हाथ में रहा 2, 8 2 10, 4 14, 2 16, 3 19 और 2 21 का 1, हाथ में रहा 2,
दो दो चार, तीन सात, तीन 10, 10 7 17। अब देखिए हमें प्रतिशत में बोलना है। प्रतिशत में अगर बोलना है तो हमें नीचे क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा। तो बोला है बोनस जो है कुल वेतन राशि का कितना प्रतिशत है, कुल वेतन राशि का। तो मतलब 1710 नीचे जाएगा, 17 ऊपर जाएगा। तो पहले लाइन खींच दिया, हमने 17 लिखा, नीचे 1710 लिखा। अब एक ये भिन्न हो गया, भिन्न को अगर प्रतिशत में करना है तो गुना 100 हमने कर दिया। अब देखिए ये 1700 है, ये 1710 है, ठीक है ना। और हम देखते हैं 1710, 1700 बटे 1710, तो 0.1% तो नहीं होगा, 0.5 भी नहीं होगा, थोड़ा सा खाली ऊपर 10 अगर होता तो 1710 होता, ठीक है ना। ये क्या कि 2 शून्य यहां लग जाएगा, 1700 या 1710 है, 10 का डिफरेंस है। तो देखते हैं कि 1% के काफी करीब होगा, तो हम बराबर जो है अप्रोक्सीमेटली 1% लिख देते हैं। तो मतलब ये 3 नंबर जो है इसका उत्तर होगा। तो देखिए हमने यहां पर भाग नहीं दिया, क्योंकि हमें देख के ही पता चल गया कि अप्रोक्सीमेट का केस है। तो इन चीजों को दिमाग में रखते हुए, जैसे मैं बोलता हूं कि 3 बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो चीजें साथ में जाता है। तो चलिए यह सवाल भी आशा करता हूं आप समझ गए हैं। चलिए पहले हम इस सवाल में देखिए क्या बोला है। 1998 में इन सभी मदों, मतलब इन सभी मद मतलब ये जो है सैलरी है, फ्यूल है, बोनस है, इंटरेस्ट है, टैक्स है, इसके सभी मदों पर कुल व्यय, मतलब हमें 1998 इसको जोड़ना है, ये 288 98 इसको जोड़ना है पूरा। 2002 में कुल व्यय का मतलब वही 420 142 इसको जोड़ना है, का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है, मतलब नीचे ये आएगा, ऊपर ये आएगा। तो हम चले पहले हम जोड़ते हैं। देखिए 0.00 है, ठीक है ना। तो दशमलव के बाद 0.00 है, और दशमलव के बाद 4 है, यहां कुछ नहीं है। तो यहां पे पहले 0 को हमने लिख दिया, फिर देखिए ये 4 को हमने उतार दिया, फिर हमने दशमलव को उतार दिया, ठीक है। तो ये हमारा दशमलव वाला काम हो गया। अब हम 3 3 6 6 8 14 14 और 8 आपका 22 हुआ। कौन सा छूट गया भैया, देख लेते हैं एक बार। हमने तो 4 उतार दिया था, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं था यहां पर। तो 8 8 16 16 3 19 19 और 3 22 22 और 3 25 का 5, हाथ में रहा 2। अब 2 है तो यहां से चलते हैं, 8 2 10, 10 2 12, 12 और 9 21, 21 और 8 29 का 9, हाथ में रहा 2, ये 2 और 2 4 हो गया, ठीक है। तो ये 495 हो गया। इस तरह से हॉरिजॉन्टल जोड़ना आपको सीखना है। अब चलिए इसको जोड़ते हैं। यहां पर देखिए दशमलव के बाद आखिरी संख्या 6 है, उसे लिखते हैं। अब फिर दशमलव के बाद वाला संख्या 9 है, यहां पर 4 है। 9 और 4 क्या होता है, 13 होता है। तो दशमलव 3 बैठा दिया। अब दशमलव का काम हो गया और हाथ में मेरा 1 है। तो 8 और 1 9, 9 9 18, 18 3 21, 21 2 23, 23 का 3 बैठा, हाथ में रहा 2, 2 और 2 4, 4 4 8, 8 4 12, 12 और 9 21 का 1, हाथ में रहा 2, तो 4 2 6 और 1 7। अब हमें क्या बोल रहा है कि इसको प्रतिशत में निकालना। तो चलिए लाइन खींचा, इसके एवज में इसको निकालना है। क्या है, 2002 में कुल व्यय का मतलब ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। इसे थोड़ा सा समझ लेंगे। तो हमने 495.40 लिखा, 713.36 लिखा। अब देखिए दशमलव के बाद 2 संख्या, दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो हम दशमलव को दशमलव से काट देंगे। अब क्या है, 49540 हुआ, 71336 हुआ। अब इसे काटना है तो थोड़ा सा विभाजकता का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही बात विभाजकता का यूज करेंगे तो देखो भैया ये 40 है,
ठीक है, यहाँ 36 है, तो आखिरी दो संख्या अगर 4 से कटता है तो 40 भी कटेगा, 4 10 से 40, 36 भी कटेगा, 4 9 36, तो ये 4 से कटेगा। अब 4 से कटेंगे तो देखो 12 चौके 48, अच्छा इसको मैंने को प्रतिशत में निकालना है, ठीक है ना। अब जो ये 4 से कटेंगे तो पहले क्या है, 12 चौके 48, 12 तो बैठ गया, तो 3 हुआ, 1 हुआ 15, तो 4 3 12, ठीक है ना। फिर हुआ ये 18 हुआ, 18 4 चौके 16, तो 2 बचा, तो 4 पचे 20। इसी तरह अगर इसको 4 से देते हैं तो 17389 हुआ। अब देखिए यहां पर मैं एक चीज को देख रहा हूं, यहां एक 71 है, नहीं तो सब क्लोज है, तो मैं सोचता हूं कि इस भाग को नहीं दी कैसे किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि नीचे का दो संख्या लेते हैं 17, ऊपर का क्या कि 17 ये 12 है, तो हमें 3 संख्या लेना है। तो अगर 123 है, 17 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 17 सते 119 होता है, ठीक है ना। तो मेरे को तो समझ में ये 7 बार नहीं जाएगा, तो भी हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसको करने के लिए मतलब देखने के लिए कि कहां तक सही है, तो हम 173, चूंकि 8 है, इसको 174 लेते हैं, ठीक है ना। और 174 को पहला 7 से गुना करते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे यह देखना था कि 7 से गुना करने पे ये जो है कहीं 1238 से तो ज्यादा नहीं हो जाएगा। तो हमने देखा कि 1218 होता है, तो मतलब हम एकदम श्योर हो गए कि 7 बार तो जाने ही वाला है, और 7 बार अगर जा रहा है तो मतलब इसमें से कोई नहीं होगा, यही होगा। तो मैंने अप्रोक्सीमेशन से इस सवाल को कर डाला, हमने लंबे लंबे चौड़े भाग पे नहीं गए। तो इसको भी सीखना होगा, क्योंकि इस तरह के सवाल में डीआई आसान होते हुए भी समय को कैसे बचाया जाता है, वो भी एक अत्यंत जरूरी प्रक्रिया है। तो आशा करता हूं कि इसे आप समझ चुके होंगे। अब अगले सवाल पे आते हैं। बोलता है वर्ष 2000 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है। वर्ष 2000 के दौरान, ठीक है, यह हमें जोड़ना है, ठीक है। तो चलिए हम जोड़ते हैं। तो देखो यहां 0.6 है या 84 है, तो दशमलव के बाद आखिरी संख्या 4 है, ठीक है ना। हमने 4 दे दिया। अब हमारे पास ये 8 है और 6 है, तो ये भी 4 होगा, तो हमने 4 बैठा दिया। तो 8 और 6 जब 14 हुआ, हाथ में 1 रहा, तो ये 3 और 1 4 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, 5 1 6 हो गया, 6 4 10 का सुन्ना बैठा। अब कहां से गड़बड़ हुआ, बार बार मैं कर रहा हूं, गलती कर रहा हूं आज। देखो 4 हुआ, 8 6 14 का 4 बैठा, हाथ में रहा 1 4 1 5 5 1 9, देखो 5 1 9 बोल रहा हूं, 4 1 5 5 1 6 6 3 9 9 1 10 10 4 14 का 4, हाथ में रहा 1 2 और 1 3 3 और 0 3 3 और 4 7 7 और 7 14 का 4, हाथ में रहा 1 3 और 1 4 4 और 1 5, तो 544.44 लाख है। तो मतलब ये इसका उत्तर है। तो बस और कुछ करना ही नहीं था, क्योंकि लाख में दिया हुआ है, ऐसे भी हमें समझ में आ गया। तो आशा करता हूं कि ये भी समझ गए होंगे, और देखेंगे कि थोड़ा सा ध्यान हटते हुए अगर मैं गलतियां कर रहा हूं तो आपको भी कितना इससे करना है, मतलब ध्यान पूर्वक करना है। इसे कागज में लिखना नहीं है, बल्कि इसको इस तरह से लिख के प्रैक्टिस करना है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय, कर मतलब इसे इंटरेस्ट पर कुल व्यय, सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन के कुल व्यय का अनुपात क्या है। ये फ्यूल और ट्रांसपोर्ट का व्यय है। तो चलिए जोड़ना शुरू करते हैं। अच्छा, कर कर मतलब टैक्स, हाँ। तो ठीक है, 8 3
8 3 11, 11 4 15, 15 और 16, 15 और 16 31 का एक हाथ में रहा 3, 8 3 11, 11 7 18, 18 8 26, 26 और 9 35 का 5 हाथ में रहा 3, 3 और 1 4। यह टैक्सेस 451 हो गए। और क्या बोला हुआ? ईंधन और परिवहन, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट। चलिए 8 2 10, 10 4 14, 14 2 16 का 6 हाथ में रहा 1, 9 और 1 10, 1 11, 11 3 14, 4 18 का 8 हाथ में रहा 1, 1 1 2, 1 3, 4 1 5, 586। देखिए एक चीज देखा होगा आपको, जब ऐसा करते थे मैंने भी गलती किया, शायद 3 जोड़ा 2 में मैंने गलती कर दिया था। चूंकि आंसर था मैंने सीखा, नहीं तो मैं अगर दूसरी बार देखता। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के प्रैक्टिस करना काफी जरूरी है हॉराइजेंटली, क्या कि ये सही हो जाता है। ये हॉराइजेंटली जोड़ना थोड़ी मुसीबत वाली काम है। अब देखिए हमें क्या बोला है, ईंधन और परिवहन के कुल व्यय का मतलब 586 नीचे जाएगा और 451 ऊपर जाएगा। अब देखिए यहां पर जो है, जरा देख लेते हैं, 4 5 9 1 10, 3 से तो नहीं कटेगा, 1 और 6 है तो 2 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी कटने की कोई गुंजाइश नहीं है, 5 से भी नहीं कटेगा। अब मैं इतना से जब नहीं कट रहा है तो मैं सीधे भाग देने चला जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, 451 लिखा, 586, तो एक बार तो जाएगा। हमने एक बार दिया 451, लेस किया, 6 में से 1 गया 5, 8 में से 5 गया 3, 5 में से 4 गया 1, मतलब 135 हुआ। अब 135 है, ये 451 है, तो हमें दशमलव डालना है। दशमलव डालते ही क्या होगा, यहां पे 0 आ गया, तो हमारा अब देखते हैं 45 तिया 135 होता है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा है, तो हम 3 से अगर गुना करते हैं तो 3 एक कम 3, 3 पचे 15 का 5 हाथ में रहा 1, 3 चौके 12, 13। देखो खाली 3 ज्यादा है, ठीक है ना, लेकिन 1.3 देखो यहाँ पे 13 के रूप में आया, 10 के रूप में आया। तो चलिए हमारे पास क्या है, जब हमने 451 से भाग दिया था तो ये तो एक बार है, 451 से नीचे 1.3 है, समझ लीजिए ये एक है, नीचे 1.3 है। अब देखिए अगर मैं इसके पॉइंट को हटा देता हूं तो यहां 10 आ जाता है, आप भी जानते हैं। नीचे का हमने दशमलव हटाया तो ऊपर 10 हो गया, तो 10/13 है। ये देखिए 10/13 उत्तर है। तो आशा करता हूं कि इसको आप सही तरीके से समझ चुके होंगे, कहीं भी कोई असुविधा नहीं होगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है। बिना प्रैक्टिस का आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे पता है कि आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ फाइल रखना पसंद करेंगे, इसलिए मैंने पीडीएफ फाइल जो है मेरे टेलीग्राम चैनल में दे दिया है, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वहां से इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए एक मेरा ऐप है, उसमें फ्री बैचेस भी चलते हैं, तो मेरा सबसे अनुरोध है, और उसमें टेस्ट सीरीज है, बहुत ही सस्ते में टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज के साथ पूरी जो पढ़ाई की सामग्री, आप दंग रह जाएंगे कि इतने कम में इतने स्वाभाविक रूप से हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो ऐप का लिंक दिया है उससे ऐप को डाउनलोड करना होगा, और वहां जो है आपका चैट है, वहां पर आपको लिखना होगा, आपकी इच्छाओं को जताना होगा किस एग्जाम का है, तो फिर आप फ्री इसमें जोड़ दिए जाएंगे। फिर थोड़े थोड़े कंटेंट्स भी आप लेंगे तो एक संपूर्ण तैयारी हो सकती है मेरे साथ। तो चलिए आज के लिए विदा दीजिए। जाने के पहले बोलना चाहता हूं, काफी धन्यवाद जो लोग यहां तक पहुंचे, और अगर मुझे आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, बेल बटन नहीं दबाया होगा, क्योंकि हर आपको जैसे पहले भी बताया मैंने, हर ऑल्टरनेट डे में एक दिन सिंप्लीफिकेशन होता है आईबीपीएस का, और एक दिन जो है आज की प्रक्रिया मतलब डीआई का होता है।
तो आशा करता हूं कि इस बात को आप भी पसंद करेंगे। कमेंट्स करके, सब्सक्राइब करके, बेल बटन दबा के मेरी क्या कहते हैं, जो ये कोशिश है, उस कोशिश को आप समर्थन देंगे। आपने समय दिया, इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।